हाय गाइस, आज प्रॉब्लम क्लास 5th होगा, क्लास नंबर 14, पार्ट नंबर 14। इसमें हम लोग पिछले क्लास में पिछला जो प्रॉब्लम्स क्लास चल रहा था 4, उसमें 94 तक हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग 94 से आगे पढ़ेंगे, अर्थात 95 में भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो देख लीजिए 95 कहता है कि एक चतुर्भुज के, आप चतुर्भुज के बारे में जानिए। 4 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज बहुत टाइप के होते हैं, जिसमें आयत वर्ग क्या क्या होता है, समचतुर्भुज, जब उसमें पढ़ा उसकी चर्चा बाद में। तो एक चतुर्भुज के कोण, एक चतुर्भुज में 4 कोण, और किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है। याद रखें, किसी भी चतुर्भुज में 4 कोण और चारों कोणों का मान हमेशा 360 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज में 3 कोण, 3 भुजा और तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 डिग्री, त्रिभुज में 180 डिग्री। एक चतुर्भुज के कोण 6, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा यह है, सबसे छोटा यह, सबसे बड़ा यह, इससे छोटा यह, अर्थात सबसे बड़ा, फिर यह बड़ा, फिर यह, तब यह। अब हम चारों का योग देखते हैं तो 6, 3, 9 और 9 दूनी 18। अब यहां पर चारों कोणों का मान रेशियो में 18, और हम लोग जानते हैं रियल में 360 डिग्री होता है। तो एक का मान कितना, 20 डिग्री। अब क्या कहता है क्वेश्चंस में आपसे, एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण, अब पहले त्रिभुज एक बनाइए। चलिए सबसे छोटा इसको मान लीजिए, आपकी मर्जी जिसको मानना है। सबसे छोटा ये है। अब कहता है एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण, सबसे बड़ा कोण तो 6 है इसका, तो 6 दूनी 12, 120। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज कहता है सबसे बड़े कोण का 1/4 है। यह जो है इस 120 का 1/4 है, इसका 1/4, 1/4, अर्थात 30 डिग्री मिल गया हमको। अब फिर क्या कहता है, आगे बढ़िएगा। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, चलिए सबसे बड़ा कोण हम इसको मानते हैं, या सबसे बड़ा इसको मानते हैं, सबसे बड़ा। कहता है त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। अर्थात दूसरा चतुर्भुज का बड़ा कोण कितना, 1 का वैल्यू 20, तो 5 का वैल्यू 100। अर्थात सबसे बड़ा त्रिभुज का कितना, प्लस 10, 100 और प्लस 10 मतलब 110। अब इस त्रिभुज का सबसे बड़ा और सबसे छोटा मिल गया हमको। और किसी भी त्रिभुज में जानते हैं तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यह 110 और यह 30 दोनों मिलकर 140। अब मतलब तीसरा एंगल कितना होगा, तो तीसरा एंगल जो होगा वह कितना का, 180 माइनस 140, अर्थात तीसरा 40 डिग्री के बराबर। अब ऑप्शन में 40 डिग्री आपको नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन में नन ऑफ दिस तो होगा, आप नन ऑफ दिस भरेंगे आंसर। अब एक 96 भी है, वो भी आप लोग देख लीजिए, कहीं आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है। में कहता है, फिर त्रिभुज से रिलेटेड है। एक त्रिभुज के कोण 2, 3, 4, देखिए 2, 3, 4। किसी त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है। यहां पर तीनों कोणों का योग 9, रियल में हम लोग जानते हैं 180, एक का वैल्यू 20 डिग्री। अब आपसे देखिए क्या पूछता है, कहता है सबसे छोटे कोण के दुगने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने। सबसे छोटा तो यही है, इसका दुगुना 4 होता है। सेकंड इसका 3 गुना, 3 3 का 9 होता है। इन दोनों का योग पूछता है, तो 4, 9, 13, अर्थात 13 बराबर 13 दूनी 26, 260।
ओके। अब क्वेश्चंस नंबर आपका 98 में प्रॉब्लम, 97 तो बता चुके हैं, 98 में प्रॉब्लम, और 98 जो है वो पेज में हम लोग 25 नंबर क्वेश्चंस बताए हुए हैं, देखे होइएगा आप लोग, जरूर उसको एक बार फिर से देखिए। 98 पेज का, 98 पेज, सॉरी बुक का 98, ये बराबर है किसका, पेज का 25। जरूर सर्च करें 25 किसमें है, आराम से बनेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 98 हो गया, मेरे ख्याल से 99 में प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए आपको। अब हम लोग 100 तो मना किए हैं, 101 देखेंगे। एक 101 नंबर और 140 नंबर दोनों सेम टू सेम है, थोड़ा सा डिजिट का अंतर है, तो हम दोनों एक ही बार में क्यों ना ट्राई कर ले, देख ले आप लोग। 101 में कहता है 3 बराबर गिलासों में स्पिरिट तथा पानी के मिश्रण क्रमशः 3, 4, 4, 5, 5, 6। मान लीजिए कोई 3 गो गिलास है, चलिए ए बी सी, ए बी सी 3 बराबर गिलासों में, बराबर गिलासों मतलब इनका रेशियो जो है कैपेसिटी का वो बराबर बराबर है। अब इसमें कहता है इसका स्पिरिट एंड वाटर, इसमें स्पिरिट एंड वाटर, इसमें भी स्पिरिट एंड वाटर, इसमें भी स्पिरिट एंड वाटर का रेशियो अलग अलग दिया हुआ है। कितना कितना दिया हुआ है, 3, 4, 4, 5, 5, 6। इसमें 3:4, इसमें 4:5, इसमें 5:6। अब क्या कहता है, एक बड़ा सा बकेट में इसको भी डाल दिया जाता है, इसको भी डाल दिया जाता है और इसको भी डाल दिया जाता है, तीनों को। अब कहता है इसमें तब स्पिरिट एंड वाटर का रेशियो क्या होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन 140 है, वहां केवल डिजिट का अंतर है। तो कैसे बनाएंगे इस टाइप के प्रॉब्लम्स को देखेंगे आप लोग। देखिए ऐसे केस में जैसे यहां पर 1 है तो 3, 1, 4, 3, 4, 7, 7 बराबर 1, 1 बराबर 1/4, 1/7 जाएगा, तो 3 बराबर 3/7। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 4, 3, 7, 7 बराबर में 1 है, 1 का वैल्यू 1 में उल्टा, ऐसा नहीं कि 1 का वैल्यू 7 पर दिया ही नहीं, इधर समझा रहे हैं, तो 1 का वैल्यू 1/7, इसलिए 3 का वैल्यू 3/7। तो यहां तो डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं। तो ऐसे केस में हमको क्या करना चाहिए, स्पिरिट को अलग, वाटर को अलग करके जोड़ लेना चाहिए और फिर रेशियो निकाल लीजिए। जैसे यहां पर स्पिरिट का मान कितना है, तो 3 है, कितना है भाई, तो 4, 3, 7। उसी तरह से यहां स्पिरिट का मान 4 है, कितना में, 5, 4, 9, प्लस यहां पर कितना स्पिरिट है, 5, कितना में, 6, 5, 11। ये हो गया अलग से स्पिरिट। अब वाटर कितना देख लीजिए, यहां वाटर 4, कितना में, 4, 3, 7, प्लस 5, कितना है, 5, 4, 9, और यहां वाटर है 6, कितना, 6, 5, 11। इसको आप लोग जोड़िएगा, जोड़ घटाव तो आता ही है आप लोगों को, आपको आंसर प्राप्त होगा। ठीक उसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर था 101। 140 भी इसी प्रकार का है, देख लीजिएगा, दोनों में मिटा नहीं रहे हम, इसलिए नहीं मिटा रहे हैं। 140 में भी कहता है कि 3 पात्रों के आयतन का अनुपात 3, 4, 5, यहां भाग दिया हुआ है अलग अलग। मान लीजिए 3 पात्र ए बी सी, इनका कैपेसिटी दिया हुआ है 3, 4, 5। देखिए यहां बराबर बराबर कहता है, इसलिए 1, 1, 1 लिखे थे, यहां अलग अलग कह रहा है, अलग अलग लिखे हैं। अब इनमें पार्टिकुलरली कहता है कितना का रेशियो, किसका, दूध और पानी का, 4, 1, 3, 1, 4, 1,
3 1 और 5 2। मिल्क वाटर, मिल्क वाटर, मिल्क वाटर। इसको भी यही कह रहा है कि एक बड़ा सा बकेट में तीनों को क्या किया जाता है, उड़ेल दिया जाता है। अब तब मिल्क एंड वाटर का रेशियो इसमें क्या होगा आपको बताना है। तो वही केस लागू होगा यहां पर, लेकिन देखिए 4 आए 5, 5 का वैल्यू 3, देख लीजिएगा 5 का वैल्यू 3, 1 का वैल्यू 3/5, इसलिए 4 का वैल्यू, चढ़ती है 4 का वैल्यू, चढ़ती है 12/5। नहीं तो इस तरह लिख करके डायरेक्टली लिखिए। देखिए 4 में 3 से गुणा कर लीजिए 12, कितना में 4 1 5 में मिल्क निकल गया यहां से। फिर चढ़ती आई 12, 3 1 4 प्लस 50 25, 5 2 7 निकल गया मिल्क अलग। अब वाटर को निकाल लीजिए उसी तरह से, 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3, कितना में 4 1 5 प्लस 4 1 4, कितना में 3 1 4 में प्लस 5 दूनी 10, कितना में 5 2 7। आप ऐड कर लीजिए इसको भी, आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस मिले आप इस तरह से ही बनाए, शॉर्टली ज्यादा करने का प्रयास न करें, गलती होने का चांसेस ज्यादा रहता है। वैसे इस टाइप के क्वेश्चंस मेंस में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। आपका 104 नंबर प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी जो भी होगा वो मना किया हुआ है, ये भी याद रखिएगा। कुछ मिक्सचर एडिशंस का क्वेश्चंस मना किया हुआ है। अब 104 से देखेंगे हम लोग। एक 104 में कहता है कि दिया गया है कि 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना है, 18 कैरेट सोने में 3/4 भाग सोना है तथा 20 कैरेट सोने में 5/6 भाग सोना है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने तथा 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात क्या होगा। आप लोग डायरेक्टली चाहें तो देखिए 18 कैरेट और 20 कैरेट की बात करता है, हीट एंड ट्रायल मेथड आप यहीं से निकाल सकते हैं 9:10। या दूसरा तरीका, इसमें कहता है 3/4, इसमें 5/6, यहां से भी निकलेगा तो आराम से निकलेगा। देखिए 6 4 कैल्शियम 12 होता है, 12 से गुना कर लीजिए 9:10। ये तो हीट एंड ट्रायल मेथड हुआ। अब डिटेल में देख लीजिए। कहता क्या है कि 18 कैरेट में शुद्ध सोना 3/4, 18 का 3/4 होता है 27/2, अर्थात 18 कैरेट में शुद्ध सोना 27/2, तो एक में कितना, 18 में 27/2, तो एक में कितना 27/2 गुने 18, टोटल 24 कैरेट की बात किया है, इसलिए 24 बराबर 24 गुने 27 डिवाइडेड बाई 2 गुने 18। अब फिर 20 का 5/6 कह रहा है, निकालिएगा तो 50/3 आएगा, अर्थात 20 में 50/3 शुद्ध सोना, तो एक में कितना 5/3 गुने 2, 0 0 कट जाएगा, तो 24 कैरेट शुद्ध सोना है, इसलिए 24 बराबर 24 गुने 5/3 गुने 2। अब इनका रेशियो निकाल लीजिए, रेशियो निकालिएगा 9:10 आएगा। ये डिटेल में
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे, आपका प्रॉब्लम्स उसमें हो सकता है। तो 105 नंबर देख लिया जाए। 105 में कहता है कि श्री तथा श्रीमती गुप्ता, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ, एक लाइन में हस्बैंड वाइफ, कहता है इनका भार का रेशियो दिया हुआ है 7:8, अर्थात हस्बैंड अगर 7 का है तो वाइफ 8 केजी अगर केजी मान के चलिए, रेशियो है मिनिमम टर्म। अब कहता है तथा इनका कुल भार 120 केजी है, इन दोनों को मिला करके कहता कितना है 120। अब देखिए जब 120 8 7 15 का वैल्यू 120, तो एक का वैल्यू 8, अर्थात हस्बैंड जी 56 केजी के हैं और वाइफ 64 केजी का। इसमें तो किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे क्या कहता है, डाइटिंग कोर्स के बाद श्री गुप्ता का भार 6 किलोग्राम कम हो गया तथा इनके भार का अनुपात 5:6 के अनुपात में हो गया। इनका 6 कम गया तो ये 50 केजी के हो गए, इनका भी कुछ कम गया, नहीं मालूम कितने के हुई है। लेकिन अब रेशियो जब हम निकालते हैं तो हम पाते हैं क्या चीज, 5:6। अब देखिए 5 के प्लेस पर कितना 50, 1 का वैल्यू 10, तो 6 का वैल्यू 60 होना चाहिए। अर्थात इसमें से कितना माइनस गया, इसमें से कितना माइनस गया, 4 माइनस गया। यही आपसे पूछ रहा है कि श्रीमती गुप्ता अर्थात वाइफ का भार कितना कम हुआ, तो कितना कम हुआ, 4 केजी कम हुआ। फिर से इस क्वेश्चन को एक बार देखना चाहे तो आप लोग रिपीट कर लीजिएगा, आराम से देख सकते हैं। अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन 106 तो आप लोग को पढ़ा चुके हैं हम लोग। अब आपका प्रॉब्लम 110 नंबर हो सकता है, क्योंकि 7 8 9 107 108 109 बना किए हुए हैं। अब 110 नंबर देख सकते हैं, हो सकता है आपको प्रॉब्लम्स। एक 110 में कहता है 110 में कि एक धातु में तांबा तथा जिंक 9-4, तांबा और जिंक यह 9 है तो यह 4 है। आगे कहता है कि 24 किलोग्राम तांबे के साथ, देखिए 9 का वैल्यू 24 दिया हुआ है, बताइए 1 का वैल्यू 8/3 कह सकते हैं, 3 से कट जाएगा, तो 4 का वैल्यू आपसे पूछा है कितना, 32/3 या 10×2/3 केजी, यही पूछ रहा था आपसे। आगे कहता है 11वीं प्रॉब्लम हो सकता है धातु ए के 60 किलोग्राम के साथ 11, धातु कोई ए है, इसका वजन कहता है 60 केजी है और बी का 100 केजी। अब क्या कहता है, ये धातु ए में शीशे और टीन का अनुपात 3:2, शीशा टीन, और इसमें भी कहता है शीशा और टीन 4:1, 4:1 है। तो नई धातु में टीन कितना होगा, यदि ए और दोनों को कहता है टोटल टीन पूछ रहा है आपसे। चलिए देखिए 3 और 2 5, 5 का वैल्यू टोटल 60, 1 का वैल्यू 12, हमको 3 से मतलब है 12 दूनी 24 केजी, 4 1 5, 5 बराबर 100, 1 का वैल्यू 20 केजी, अर्थात 1 का वैल्यू 20 केजी। तो यहां पर टीन मिला 20 केजी, यहां पर टीन मिला 24 केजी, दोनों का योग पूछ रहा है, टोटल कितना 44 केजी। आपका क्वेश्चंस अब मेरे ख्याल से 121 हो सकता है, 121 देखेंगे आप लोग। लेकिन 121 देखने से पहले जो वीडियो नंबर 4 बनाए थे पार्ट 4, उसमें थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम था, कम साउंड था, खैर उससे कोई बात नहीं।
ईयरफोन लगा करके आप लोग सुन सकते हैं। उसमें हमने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की चर्चा की थी, याद होना चाहिए, एक बार फिर से आप रिपीट कर लीजिएगा। तो 121 नंबर क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। आप लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो टर्म एक बार पढ़ लीजिए फिर से, फिर 121 देखिएगा। 121 में कहता क्या है, दो संख्याओं के अंतर योगफल तथा गुणनफल का अनुपात 1:7:24 है। अंतर का मतलब घटाव, फिर योगफल और गुणनफल। चाहे तो इस तरह के क्वेश्चन उंगली को बना सकते हैं हम लोग। रेशियो दिया हुआ 1:7:24। तो कहता क्या है, इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। गुणनफल पूछा है, हम 24 के मल्टीपल में देखेंगे। आप अपने बुक में देखिएगा, 24 के मल्टीपल में जो होगा उसको आंसर मार सकते हैं। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि सर अगर 2 ऑप्शन रहा, 3 ऑप्शन रहा, 4 ऑप्शन रहा, तो मैं वीडियो से पढ़ा रहा हूं, यहाँ पर वीडियो में नोट कर रहे हैं। खैर ये अगर ऑफलाइन रहता तो इसको बेहतरीन समझाते, बहुत तरीका से 2, 3, 4 तरीका समझा सकते थे। लेकिन उसमें भी जो सबसे अच्छा है, जिसमें टाइम कम लगता है और आप समझ भी जाए, वीडियोस बना के भेज रहे हैं ये सब क्वेश्चंस, तो इसमें टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए ऑफलाइन में जब बताते हैं तो ज्यादा इसमें टाइम दे करके पढ़ाते हैं, क्योंकि इसको समझाना पड़ता है 2, 3, 4 तरीका से। लेकिन आप एक तरीका समझिए। आगे क्या कहता है, कंपोनेंडो डिविडेंडो से समझ लीजिए। कहता है इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। देखिए, दो संख्याओं का अंतर थोड़ी देर के लिए मान के चलिए, सुनिएगा ध्यान से, इसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। अगर कोई दो संख्या मान लीजिए ए और बी है, तो क्वेश्चन के अनुसार कहता क्या है यह कि ए और ए प्लस बी और ए माइनस बी का वैल्यू क्या, अर्थात 7 बटा में कितना, 1। अब देखिए तो जरा इसको देख लीजिए आप लोग, कंपोनेंडो डिविडेंडो को फॉलो किया, अतः इसको हम लोग क्या कहेंगे, ए बाई बी, और रियल में 7 है 1, 8 और 7 में से दिया। अच्छा, तो इन दोनों का गुणनफल क्या आ जाएगा, अच्छा 48। तो अब 121 तक हो गया। अब हम चाहेंगे यहीं पर स्टॉप करें, फिर प्रॉब्लम 6 अर्थात क्लास नंबर 15 में टोटल हम क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे, अर्थात 151 तक। थैंक्स। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू।